आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, दीपावली एक ऐसा उत्सव है जिसमें दीपोत्सव के जरिए हम एक रोशनी क्रिएट करते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि इस रोशनी का, इस दीपोत्सव का, इस पूरे माहौल का हमारे लाइफ में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे उस मोमेंट को हमेशा के लिए हम यादगार बना दें और जब भी वो मोमेंट वापस से रिपीट हो हम उसे जीने के लिए तैयार रहें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, जब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की तो उसमें बहुत सारे पहलू जुड़ जाते हैं। आज हम दीपोत्सव और हमारा टाइम, इन दोनों को मर्ज करने जा रहे हैं। किस तरह से दीपावली के क्षणों में हम अपने आप को और निखारें। सबसे पहली एक्टिविटी जो आपको करनी है, क्योंकि दीपावली, होली ये कुछ ऐसे त्योहार है जो हर साल रिपीट होते हैं। हमारी कुछ आदत बन चुकी है कि जब हम 1 जनवरी आती है तभी हम कुछ नया सोचते हैं। मेरा ये मानना है कि इस थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा हम बदलाव करते हैं और इस थॉट प्रोसेस में एक नया पहलू, एक नया पर्सपेक्टिव ऐड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब भी दिवाली आती है, जब भी दीपोत्सव होता है, एक अच्छा सा मैसेज हम देते हैं कि जो बुराई है उसके ऊपर मात के जरिए हम दीपावली मनाते हैं। हमारे अंदर भी अनेक बुराइयां छुपी हुई है। अगर मैं कहूँ कि हमारे अंदर भी एक जश्न का माहौल अगर बन जाए तो उन बुराइयों को दूर करने का मौका हमें मिल जाए, तो क्यों ना हर दीपावली को हम एक रीसेट मोमेंट की तरह इस्तेमाल करें। क्यों ना दीपावली की जो हॉलीडेज हैं, जो एक रिलैक्सेशन है, जो एक कामनेस है, उसका इस्तेमाल करें अपने आप को रीसेट करने में। यानी जब आप मोबाइल को रीसेट करते हो, इसका ये मतलब है कि उसके अंदर जो भी फंक्शंस हैं वो वापस तैयार हो जाते हैं बेसिक से परफॉर्म करने के लिए। हमारे अंदर भी ऐसे अनेक फंक्शंस हैं जिनका परफॉर्मेंस टाइम के साथ साथ थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। हमारे थॉट प्रोसेस, हमारी रीडिंग हैबिट्स, हमारी लिसनिंग हैबिट, हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल, इन सभी को अगर वापस रीडेवलप करना है, रीअलोकेट करना है, तो क्यों ना दीपावली का इस्तेमाल किया जाए और दीपावली के दौरान हम अपने उस कामनेस को वापस एक बार सामने लाने की कोशिश करें। दोस्तों, रीसेट करने के लिए शायद कोई ऐसा हॉलीडे, कोई ऐसा स्पैन आपको नहीं मिलेगा। आप वेकेशन पे जाएंगे, आप फैमिलीज को मिलेंगे, आप परिवार के साथ, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर मनाएंगे। ये सभी चीजें करते हुए एक चीज को ध्यान में रखना है कि लेट्स रीसेट, लेट्स कम टू बेसिक्स। वापस एक बार बेसिक्स पे आ जाते हैं। उस स्ट्रेंथ को जो हमारे अंदर कहीं छुपी हुई है उसे वापस एक बार जाकर करते हैं। दोस्तों, होगा क्या, जैसे ही आप अपने आप को रीसेट कर लेंगे, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो नॉलेज है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो वही के वही रहेगा। बस फिर से एक बार बेसिक के साथ आपको एक एनर्जी मिलेगी और उसके जरिए आप आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों, सिर्फ रीसेट नहीं करना है तो कुछ हैबिट्स का भी हमें इस्तेमाल करना है, खासकर इस दीपावली पर। सबसे पहली हैबिट जो आपको इस दीपावली पे यूज करनी है, इस्तेमाल करनी है, और उसका आउटकम लेकर के आप मुझे रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अब हमारे पास एक मोबाइल एक ऐसा हमारा अवयव बन चुका है, एक ऐसा बॉडी पार्ट बन चुका है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। क्यों ना दीपावली के दौरान जब भी आप किसी से बातचीत करें, आप जब भी अपना मैसेज शेयर करें, जब भी आप किसी की बात सुन रहे हैं, जब भी आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो पर्पसफुली अपने इस मोबाइल को दूर रखिए। आप जाने अनजाने कोई एक नोटिफिकेशन की वजह से या जस्ट कोई बातचीत चल रही है और आपको लगता है कि आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इन सभी थॉट प्रोसेस की वजह से वो मोबाइल बाहर निकल जाता है। और जैसे ही वो बाहर निकल जाता है, हमारा कम्युनिकेशन यहाँ कान के जगह पर बंद हो जाता है, क्योंकि हम जैसे ही मोबाइल में कुछ पढ़ते हैं, हमारा ब्रेन उसे प्रोसेस करना शुरू कर देता है और ब्रेन कहता है कान को रुक जा, लेट मी प्रोसेस दिस, और फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। और वहाँ पर कोई एक बात कह दी गई है और हम उसमें इन्वॉल्व नहीं। क्या हो जाएगा अगर हम उन 5-6 दिनों में, जहाँ पर हमारा परिवार से मिलने का वक्त होने वाला है, उन 5-6 दिनों में हमने मोबाइल चेक नहीं किया। आप उस वक्त चेक नहीं कर रहे हो, क्या होने वाला है। ऑलरेडी हॉलीडे मोमेंट, आप ऑलरेडी एक कामनेस में चल रहे हो, कोई काम का प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। उस वक्त अगर आपने मोबाइल चेक नहीं किया तो इट्स ओके,
मुझे ये लगता है कि वो जो मोमेंट है उस मोमेंट को अपना बनाने के लिए आपको ये एक हैबिट, ये एक डिसिप्लिन आपको अपने अंदर लानी होगी। और वो लाने के लिए एक सिंपल सा मेथड वो है कि बस हम जब किसी घर में एंटर हो रहे हैं या जब भी कोई हमारे घर में आ रहे हैं, अपने फ़ोन को एक ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ से आप वापस जाते वक्त या बाद में पिक कर सकें। अपने पास मत रखिए। सिर्फ इतनी सी एक हैबिट इस दीपावली पर आप इम्प्लीमेंट कीजिए और आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आप अपने आप को उस मोमेंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आप जब सुनना शुरू कर देते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस आपको मालूम चलते हैं। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर भी एक एआई का इस्तेमाल कीजिए कि कुछ कन्वर्जेशन स्टार्टर्स आप बना करके जाएं। आप एआई को चैट में एक मैसेज डाल दीजिए कि मैं जिस घर पे जा रहा हूँ मैं उनके बारे में 1 या 2 लाइन्स कुछ लिखूँगा और मुझे आप 5 से 10 कन्वर्जेशन स्टार्टर्स देना। और जब आप उस घर में एंटर हो रहे हो उसके पहले वो 5-6 क्वेश्चन जो कन्वर्जेशन शुरू करने वाले हैं वो पढ़ करके उस घर में एंटर होइएगा और मोबाइल को दूर रख दीजिएगा। जब भी एक ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है या कैसे हो, क्या हाल चाल है, घर में सब कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, ये सब कुछ जो नॉर्मल डेली सवाल हैं वो होने के बाद उनके हैबिट के हिसाब से, उनके प्रोफेशन के हिसाब से कुछ कन्वर्जेशन स्टार्टर्स आप साथ में लेकर के जाओगे और वहाँ पर उस सवाल को पूछोगे। दोस्तों ये एक ऐसा मोमेंट है, एक ऐसा माहौल है जहाँ पर आपके वो मोमेंट्स बाद में याद किए जाएंगे। हर एक दिन आएगा मिलने के लिए, लेकिन आपके वो सवाल, आपका वो यूनिक कन्वर्जेशन हमेशा उनके दिल में घर कर जाएगा। बोले क्या बात है यार, ऐसा सवाल तो मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा। उस मोमेंट को यादगार बनाने के लिए, उस मोमेंट में अपना प्रेजेंस फील करवाने के लिए इतनी सी शुरुआत तो डेफिनेटली हो सकती है। एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा और वो है लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। दोस्तों आप जिस किसी के यहाँ पर जा रहे हैं, जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, वो कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस साथ में लेकर के आ रहे हैं। आप उनके उस फील्ड के हिसाब से, उनके उस रहन सहन के हिसाब से, उनके कोई भी एक क्वालिटी के हिसाब से अपनी आंखें, कान और सब कुछ अगर खुला हुआ है तो आपको कोई ना कोई एक यूनिक चीज़ उनके वहाँ पर दिखेगी जो आपको लगेगा कि वाह यार, ऐसा तो कभी किसी को करते हुए देखा ही नहीं है हमने, आप कर रहे। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये उनको पूछिएगा। जब भी वो कोई एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करते हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया है, हमने ये अचीव किया है, गो टू दी बेसिक्स कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, पहला थॉट कहाँ से आया। दोस्तों जब भी कोई बड़ी चीज़ हमें दिखती है तो हम एडमायर करते हैं, लेकिन उसका बीज कभी ना कभी पहले बोया जाता है, तब जाकर के वो बड़ा पेड़, वो बड़ी चीज़ हमारे सामने आती है। हमारे इस दीपावली का एक मकसद हो सकता है कि ऐसे 5 बीज, जी हाँ 5 सीड्स आपको आइडेंटिफाई करना है जो आपके सराउंडिंग में कभी ना कभी आज के 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले बोए गए हों और उन पर आज आपके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा है जो बहुत ही सक्सेसफुल है। उस इंसान को आपको जोड़ना है, कनेक्ट करना है, उस इंसान के उस मोमेंट को, उस सीड को अपने आप के साथ कनेक्ट करना है, ताकि आप वहाँ से वो लर्निंग ले सके जिससे आने वाले दिनों में आप ऐसे अनेक बीज बोने की कोशिश कर सकते हो। ग्रो करना एक मकसद हमेशा हमारे साथ रहता है और उस ग्रोथ के साथ जुड़ी है वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हम जाकर के स्कूल कॉलेज में वापस नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये वो मोमेंट है जहाँ पर हम अपने नए लर्निंग्स को क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए नया रास्ता क्रिएट कर सकते हैं। और क्यों ना ये दीपावली उस नए रास्ते के लिए आप बनाएं, और क्यों ना इस दीपावली के साथ आप हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाएं, कनेक्ट हो करके आप अपने आप को निखारें, अपने आप को अगले लेवल पर ले जाएं। दोस्तों बातें मैंने बहुत कही है, मैंने 4 अलग सजेशन दिए हैं। उन सजेशंस के साथ अगर आपको लगता है कि यस ये सब कुछ इम्प्लीमेंट करने जैसा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस आई विल बी फॉलोइंग। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको लगता है कि ये किसी खास दोस्त या फैमिली के साथ शेयर करें और एक दूसरे के साथ अकाउंटेबल बने तो शेयर करने में देरी मत कीजिए। और अगर हमारा जुड़ाव अभी तक नहीं हुआ है तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम एक दूसरे के साथ इसी तरह जुड़े रहें और एक दूसरे के साथ सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।